खा बड़े अपमान का निस्दिन तड़पे प्राण, मन माना प्रतिशोध ही करे इसका निदान। घाव बड़े अपमान का निस्दिन तड़पे प्राण, मन माना प्रतिशोध ही इसका करे निदान। कहते हैं अपमान बोध इतिहास का निर्माण करता है। उक्त पंक्तियाँ महाभारत से प्रेरित मानी जाती हैं, जो भीम के उद्गार व्यक्त करती हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब भीम के द्वारा उक्त उद्गार, उक्त पंक्तियाँ प्रस्तुत की गई थी, जिन्हें किसी विद्वान ने शब्द दिए पंक्ति के रूप में प्रस्तुत किया कि घाव बड़े अपमान का निस्दिन तड़पे प्राण, मन माना प्रतिशोध ही करे उसका निदान। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ये पंक्तियाँ एज इट इज़ लागू होती हैं, अक्षरशः लागू होती हैं कि अपमान बोध, बेइज्जती, व्यक्ति का तिरस्कार इतिहास का निर्माण करता है। इतिहास में भी कुछ उदाहरण इससे संबंधित हैं, जैसे चाणक्य का अपमान भरी सभा में घनानंद के द्वारा किया गया और उस चाणक्य ने, श्रेष्ठ शिक्षक आचार्य कौटिल्य ने शपथ ली, अपनी शिखा को खोला और शपथ ली, प्रतिज्ञा ली, सौगंध ली कि जब तक मैं नंदवंश का सर्वनाश नहीं कर देता, मैं ये शिखा, मैं ये चोटी नहीं बांधूंगा। अपमान बोध ने इतिहास का निर्माण किया और नंदवंश का सर्वनाश हुआ। उसी नंदवंश का, जिसके शासक घनानंद के डर से सिकंदर ने अपना मार्ग बदल लिया था, जिसे विश्व विजेता सिकंदर कहा जाता है। उस विश्व विजेता सिकंदर ने, कहते हैं कि घनानंद के भय से, नंदों के भय से भारत में आगे बढ़ना स्वीकार नहीं किया और वह अपने देश की ओर वापस लौट गया। अपमान बोध इतिहास का निर्माण कराता है। उसका एक और उदाहरण महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में मिलता है। जब उन्हें दक्षिण अफ्रीका में VIP कोच में बैठने के कारण, क्लास 1 कोच में बैठने के कारण अपमानजनक तरीके से